इसी बारसोई में 2015 में 9 अक्टूबर को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लाए थे। आज दिल की गहराइयों से आपको सलाम कर रहे हैं कि आप जिस तरीके से आपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का इस्तकबाल किया, फिर से आपका शुक्रिया, हर तरफ से शुक्रिया कि इतनी मोहब्बत मेरे लीडर को आपने दी। एक बार मेरे लीडर के लिए इस बलरामपुर बारसोई की सरजमी से नारा लगा दीजिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। दोस्तों, यही PWD मैदान है जहां पर 20 मार्च 2020 को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए स्टेज लगा था। बैरिस्टर साहब प्लेन पर चलने जा रहे थे, उसी वक्त कोरोना का लॉकडाउन हो गया। अफसोस बैरिस्टर साहब नहीं आ सके, लेकिन आज मेरा लीडर पूरे जोश से सीमांचल इंसाफ यात्रा में आपके बीच है। फिर से तालियों से इस्तकबाल कीजिए वो पिछले बार का। और आप याद रखिए 16 अगस्त 2015 को जिस शख्स ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बागडोर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने थामी, जिसने सीमांचल ही नहीं बिहार के मजलूमों का, बिहार के दलितों, पिछड़ों, अगड़ों सभी वर्गों का, जिसने सीमांचल का नहीं बिहार का लाल और हमारा और आपका महबूब प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तर उल ईमान साहब का इस्तकबाल कीजिए। ये वो अख्तर उल ईमान साहब हैं। अगर बारसोई बलरामपुर में आपका नाकारा MLA जब काम नहीं करता है तो मैं सबसे पहले अगर दरवाजा खटखटाता हूं तो वो अख्तर उल ईमान साहब के सामने दरवाजा खटखटाता हूं। दोस्तों, वो अख्तर उल ईमान साहब आपके बीच है। तालियों से इस्तकबाल कीजिए, जबरदस्त तालियों से इस्तकबाल कीजिए। मैं मुंबई की आन बान शान और हमारे वारिस पठान साहब का भी बारसोई की सरजमी पर इस्तकबाल करता हूं। मैं 2015 से लेकर आज तक जिसने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए बिहार में अपना तेलंगाना अपना घर छोड़कर आए, और मैं नामपल्ली विधायक जनाब बड़े भाई माजिद हुसैन साहब का भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, ये लड़ाई आपकी है। मैं गुलाम सरवर साहब जो 22 के कैंडिडेट हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं। मैंने 1 महीना पहले एक नौजवान को जोड़ा जो इस सरजमी से, मैं छोटे भाई मौजम का भी इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, मैं इस मंच से तौसीफ मिसबाही साहब जो संभल से चढ़कर, तौसीफ मिसबाही साहब जो पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़े आलिम दीन हैं, जो आप YouTube में तौसीफ मिसबाही कीजिएगा तो आपको सर्च करेगा, मैं तौसीफ मिसबाही साहब का भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। जो कांग्रेस छोड़कर हमारे पार्टी के 10 साल जिला अध्यक्ष रहे जनाब इसाक साहब का भी मैं इस्तकबाल करता हूं। डॉक्टर शमीम साहब का भी इस्तकबाल करता हूं। चंपारण की सरजमी से नसीम साहब के साथ राणा जी का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। इस पूरे स्टेज सजाने में जो नौजवान सबसे मजबूती से जिसने दिन रात एक कर दिया, मेरा छोटा भाई हाफिज मुजफ्फर का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। हाफिज मुजफ्फर, मैं न्याय यात्रा में बिजी था, लेकिन ये छोटा भाई वकार साहब के साथ, इमरान के साथ, अताउर के साथ, इकबाल के साथ, रकीबुल के साथ, तरीके से दिलदार के साथ, मुख्तार के साथ, इम्तियाज के साथ, सहबुल भाई के साथ, बबलू भाई के साथ, दिलशाद भाई के साथ जो आपने मेहनत की और ये बज़म सजाया, आदिल हसन आपका तहे दिल से अपने सदर के सामने शुक्रिया अदा करता है। दोस्तों, ये न्याय यात्रा है, ये आपके इंसाफ की लड़ाई है। मैं दरभंगा से, मधुबनी से, चंपारण से, गया से, पूरे बिहार से जो ये गुलदस्ता स्टेज पर है, मैं सबका इस्तकबाल करता हूं। यही मेरा बारसोई है, यही मेरा चमन है, जो मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दिखाना चाहता था, जो मैं अख्तर उल ईमान साहब को दिखाना चाहता था, जो मैं वारिस पठान साहब को दिखाना चाहता था, जो माजिद हुसैन साहब और पूरे बिहार की MIM को दिखाना चाहता था। शाकिर साहब कदवा से आए, सलाम साहब प्राणपुर से आए अपनी पूरी टीम के साथ। मैं आपका भी, शाकिर साहब, मुकीम साहब, अफरोज साहब, जहांगीर भाई, मैं सबका इस्तकबाल करता हूं। यही बारसोई की सरजमी है, यही बारसोई में 2023 का इतना बड़ा काला दिन हुआ, जो अफसोस हमने इस बारसोई में आज 2 मासूम की जान गई, 2 मासूम की जान चली गई। दोस्तों, हम इस मंच से खुर्शीद भाई को, मरहूम को और सोनू भाई को इखराज अकीदत पेश करते हैं और ये आहद लेते हैं कि आपने जो बिजली का धरना दिया उसकी लड़ाई
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब की क़ियादत में हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे, आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह लड़ेंगे। सदर साहब, आप हमारे बीच में हैं। हमारे इलाके को स्पेशल पैकेज चाहिए, हमारे इलाके को एक ऐसा पैकेज चाहिए जो इलाके की बदहाली, इलाके की जो बदहाली दूर कर सके, वो चाहिए। मैं डॉक्टर मुनव्वर साहब और वलीउल्लाह साहब का और दिलदार भाई का जो बेंगलोर से चलकर आ गए, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, ये बैरिस्टर है। एक बैरिस्टर आपने देखा महात्मा गांधी बन गए, एक बैरिस्टर को आपने देखा डॉक्टर अंबेडकर बन गए, और एक आपका बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके बीच में। अपनी क़ियादत को मजबूत कीजिए, अपने लोग को मजबूत कीजिए। आपका जो मसला है, हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़ियादत में, हम अख्तरुल ईमान साहब की क़ियादत में इंशाअल्लाह 75 साल से जो बारसोई, बलरामपुर, सीमांचल, कटिहार के साथ जो नाइंसाफी हुई, उनका हम बैरिस्टर साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अख्तरुल ईमान साहब के साथ इंसाफ लीजिएगा ना। इंसाफ लेना है। बिजली का घटना का माफी नहीं ना होगा, मासूम का बदला इंसाफ होगा। बाहिन घाट का मामला, नलसर घाट का मामला, खुरदार घाट का मामला, जगन्नाथपुर घाट का मामला, मालतीपुर घाट का मामला, जो बंगाल से सटा हुआ महानंदा नदी जाती है, हमारे यहाँ सर 10 किलोमीटर पे रायगंज है, लेकिन 25 किलोमीटर पे रायगंज जाता है। हम चाहते हैं आप बैरिस्टर साहब को मजबूत कीजिए, ताकि आबादपुर के तरफ से खुरदार घाट, जमीरा घाट की जो समस्या है उसको हम हल कर सके, और यहाँ की आवाम का हम उस लड़ाई में मजबूती दीजिए। बड़ा मसला है, आबादपुर में ब्लॉक नहीं है। जब आप पटना जाइएगा तो पटना में भी ब्लॉक है, पटना सिटी में भी ब्लॉक है, दानापुर में भी ब्लॉक है, पटना के वेस्ट में भी ब्लॉक है, लेकिन बलरामपुर, बारसोई को 75 साल से यतीम कर दिया गया। इसलिए आबादपुर को ब्लॉक बनाइएगा, बिघोर को ब्लॉक बनाना है, MIM को मजबूत करना है। सर, अफसोस हो रहा है कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, एक्सरे मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है। हमारे यहाँ बिघोर में PSC है, डॉक्टर नहीं है, लगता है ग्वाल घर बना हुआ है। सच्चाई है तो इसकी लड़ाई लड़िएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके लिए आए हैं, बतलाइए। ब्लॉक जाते हैं, आपके विधायक जी बार बार कहते हैं मैं गरीब का विधायक हूं। बतलाइए, आप सदर साहब के सामने गवाही दीजिए, बिना घूस के म्यूटेशन होता है? बिना घूस के म्यूटेशन होता है? बिना घूस के होता है कोई काम ब्लॉक में? आवासीय बिना घूस के बनता है? आय प्रमाण पत्र बनता है? सर, जब आप बारसोई स्टेशन जाइएगा, जब आप किशनगंज स्टेशन जाइएगा, जब आप कटिहार स्टेशन जाइएगा, तो मेरा ये नौजवान दिल्ली, बॉम्बे में जाकर खटता है, अपनी माँ बहन को छोड़कर, अपने बाप को छोड़कर, अपने 2 महीने के बच्चे को छोड़कर जाकर दिल्ली और हैदराबाद और चेन्नई में काम करता है ना? करता है। लड़ाई इसका लड़ना है। सर, कोरोना आ गया, सब लोग अपने अपने घर में बंद हो गए, कोई दिल्ली में बंद हो गया, कोई बॉम्बे में बंद हो गया। बतलाइए, MIM आपके साथ खड़ी थी ना? खड़े थे ना हम लोग? चाहे शिकारपुर का कोई हो, चाहे नलसर का हो, चाहे आबादपुर का हो, चाहे बांसकोटा गोविंदपुर का हो, चाहे गोवा गांव का हो, चाहे तेलता का हो, हम लोग साथ खड़े थे ना? ये लड़ाई आपकी है, इसकी आदत को मजबूत कीजिए। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं, विधायक जी 20 साल से विधायक हैं, बतलाइए कि बाहिन घाट क्यों नहीं बना? कोई जवाब है? खुराधार घाट क्यों नहीं बना? कोई जवाब है? बतलाइए, आपका जगन्नाथपुर बारियोल घाट क्यों नहीं बना? कोई जवाब है? आपको लड़ना है। आज मेरे साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, मेरे साथ अख्तरुल ईमान साहब हैं, मेरे साथ मेरा अल्लाह है, और बलरामपुर बारसोई की मेरी आवाम है। साथ दीजिएगा ना? अपनी क़ियादत को मजबूत कीजिए। आपका हॉस्पिटल, आपका स्कूल, आपका ब्लॉक लगता है घुसखोरी का अड्डा है,
वहां पर जो अफसर आता है उसको लगता है कि बिना घूस के, यहाँ बिना कमाई के हर कुछ में पैसा लेता है ना, लेता है ना। विधायक जी, जब बारसोई गोलीकांड हुआ आप सरकार में थे, बतलाइए खुर्शीद के घर कौन गया, सोनू के घर कौन गया? नीतीश कुमार की सरकार से आपने उस खुर्शीद जो गरीब टेम्पो वाला जिसके घर का इकलौता सहारा था, कोई नहीं गया। अगर हैदराबाद में किसी ने आवाज उठाई तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अगर बिहार में असेंबली में उठाई तो उसका नाम अख्तर उल ईमान साहब है। हम आपके लिए है, ये झंडा आपका है। और जो एमआईएम के बारे में बोलता है ये मुसलमानों की पार्टी है, तो देखिए बायां साइड राणा रणजीत सिंह खड़े हैं और दायां साइड कपिल देव पासवान खड़े हैं। क्या सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है कि सबकी पार्टी है? सबकी है। सीमांचल में याद रखिए, अगर डॉक्टर में हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड मशीन लगेगा, अच्छी रोड बनेगी, अच्छे स्कूल खुलेंगे, तो हिंदू मुसलमान नहीं इंसान का काम होगा। मैं जब टीवी पे बैठता हूं तो मैं बोलता हूं दारुसलाम चले जाओ, सिर पर टोपी है, माथे पे टीका है, पगड़ी है, गले में क्रॉस है, सबका इस्तकबाल अगर कोई करता है तो वो एमआईएम करती है। और वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब एमआईएम करती है। क्या ये सच्चाई है ना? अपनी लड़ाई को लड़िए, अपनी लड़ाई को लड़िए। और जो बूढ़ा शेर शिवानंदपुर में जो भैया बैठे हुए हैं उनको आराम देना है, आराम देना है भैया को। मैंने उनसे मलिकपुर में मुलाकात हुई, हम बोले भैया अब नौजवानों को मौका दीजिए, 4 बार एमएलए हो गए, पेंशन का व्यवस्था हो गया, आराम दीजिएगा ना? आराम उधर से नहीं आवाज आ रही, आराम देना है, देना है। अपनी क़यादत को मजबूत करना है, ओवैसी साहब को फिर से बुलाना है, अख्तर उल ईमान साहब के साथ शेरवानी पहन के बल्लापुर बारसोई को जाना है। अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए। सहबुल भाई, हम पूरी टीम का, बल्लामपुर का बादशाह साहब, बाबुल भाई, हम शुक्रिया अदा करते हैं। इतना नाम है कि नाम लेना थक जाऊंगा। और मैं पुलिस प्रशासन का, मीडिया के भाइयों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मेरे लीडर का जिस मोहब्बत से, जिस खुलूस से आपने इस्तकबाल किया। अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत कीजिए। एक बार नारा लगा दीजिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, अख्तर उल ईमान जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, बारसोई बल्लामपुर की जनता, जिसने हमारे 2 भाई को शहीद किया उसका बदला इंशाअल्लाह लेंगे। एसडीओ साहब एफआईआर कराएंगे। आपने गोली चलवाया है, हिसाब लीजिएगा ना? अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए और उस दोनों भाई की शहादत को इंशाअल्लाह वोट में तब्दील करके बल्लामपुर बारसोई में पतंग उड़ाइए। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।